दोस्तों, भारत को मिलाकर चीन के 14 पड़ोसी देश है जिनसे वो अपनी सीमा साझा करता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 14 देशों में से अधिकतर से उसका सीमा विवाद है, जैसे कि भारत, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, भूटान आदि। और जिनसे उसका विवाद नहीं है उन देशों में उसकी पकड़ अच्छी है, जैसे कि पाकिस्तान। अब इन्हीं पड़ोसी देशों के होश उड़ाने वाली चाल ड्रैगन ने चल दी है और इससे सबसे ज्यादा डरे हुए दो देश हैं, जो कि हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये दोनों ही क्वाड के सदस्य देश हैं और ये चाहते हैं भारत की मदद कि भारत क्वाड में मिलिट्री को भी जगह दे, क्योंकि चीन ने अब बड़ा गेम खेल दिया है। दरअसल चीन ने दुनिया भर में हो रही उसकी आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए दक्षिणी प्रशांत महासागर में सैन्य दबदबा कायम करने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। पहले आप रेफरेंस के तौर पर रॉयटर्स का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, सोलोमन आइलैंड्स पीएम से सिक्योरिटी पैक्ट विद चाइना वॉन्ट अंडरमाइन रीजनल पीस। दरअसल चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ सुरक्षा समझौता कर लिया है। चीन ने प्रशांत महासागर के छोटे से द्वीप सोलोमन के साथ विवादास्पद सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चीनी सेना पीएलए ऑस्ट्रेलिया की सीमा से मात्र 2000 किलोमीटर दूर पहुंचने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी देशों को डर सता रहा है कि चीन अब सोलोमन द्वीप पर सैन्य अड्डा बना सकता है। इससे पहले चीन ने अफ्रीका के जिबूती में सैन्य अड्डा बनाकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पर भी अपना कब्जा जमा रखा है और वहां पर भी उसकी पीएलए सेना के कई बार सैनिक देखे गए हैं। स्ट्रिंग ऑफ पल्स के थ्रू किस तरह से चीन भारत को भी घेर रहा है, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। लेकिन अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं कि किस तरह से चीन ने साजिश रची है और भारत उसको किस तरह से काउंटर कर रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं 2 दिन के अंदर इस पर डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बहरहाल अभी समझते हैं सोलोमन द्वीप को, जहां पर रक्षा समझौता चीन ने किया है और ये भारत के लिए भी क्यों बड़ी समस्या है, इसको जानते हैं। दरअसल इस समझौते से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को डर है कि चीन पूरे प्रशांत महासागर में सैन्य अड्डे बनाने का प्रयास करेगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मानसे से अपील की थी कि वह इस समझौते को रद्द कर दे। हालांकि सोलोमन द्वीप के पीएम मानसे सोगावरे ने उनकी बात मानने की बजाय अमेरिका की ही आलोचना कर दी थी। वहीं पर चीन ने दावा किया है कि यह समझौता सार्वजनिक और पारदर्शी है। वहीं पर अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि वह चीन के लिए प्रशांत महासागर में आक्रामकता दिखाने के रास्ते खोल देंगे। यहाँ तक कि इस डील से पहले एक अमेरिकी डेलीगेशन सोलोमन भी पहुंचा था और चीन को एक चेतावनी देने की कोशिश की थी, मगर चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस डील से इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी। अमेरिका ने चीन के दाव को फेल करने के लिए 29 साल बाद अपने दूतावास को भी फिर से खोल दिया है। अमेरिका के इस कदम से चीन को तीखी मिर्ची लगी है। हालांकि चीन के इस कदम से ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बड़ा खतरा पनप चुका है, क्योंकि यहाँ से न सिर्फ चीन ऑस्ट्रेलिया पर नजर रख सकता है, बल्कि उसके व्यापार के रास्ते पर भी साजिश रच सकता है। अगर हम चीन की रणनीति को बारीकी से देखें तो चीन मुख्य रूप से 2 कामों पर ध्यान दे रहा है। पहला, दूसरे देशों में ज्यादा से ज्यादा सैन्य बेस बनाना, इसके साथ ही पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह को भी विकसित करना। वहीं पर दूसरा, वो ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा दूसरे देशों में लगाना चाहता है, जिससे डेब्ट यानी कि उधारी के बोझ से उस देश को दबा दिया जाए और फिर अपने हिसाब से उससे काम लिया जाए। यही चीज वो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य देशों में कर रहा है। वहीं पर जिबूती और सोलोमन जैसी जगह पर सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है। देखा जाए तो आज ये खतरा ऑस्ट्रेलिया पर छाया हुआ है, कल को ऐसा ही खतरा भारत पर भी छा सकता है। ऐसे में क्या भारत को क्वाड में सैन्य विकल्प को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये चीन भी जानता है कि क्वाड उसके लिए ही बनाया गया है और जब तक इसमें सैन्य विकल्प को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक इससे चीन को कोई खतरा नहीं होगा। अगर इसमें सैनिकों को शामिल कर लिया जाता है तो उस स्थिति में किसी एक देश पर भी वो आंख उठाता है तो बाकी के 3 देश भी उसके साथ खड़े हो जाएंगे और अपनी सेना उतार देंगे। वहीं पर इसके साथ ही भारत अपनी फौज को और अपने घातक हथियारों को जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी स्थापित कर सकता है और यही क्वाड के अन्य देश भारत से चाहते हैं। मगर सिर्फ भारत की वजह से क्वाड में सैन्य विकल्प को नहीं जोड़ा गया है। साथ ही भारत के बिना इस रीजन में क्वाड का कोई महत्व भी नहीं है। यही कारण है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भारत से अपने संबंध लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। वहीं पर इसके साथ ही अन्य पड़ोसी देश भी चाइना के भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत उसका साथ देगा। हालांकि भारत फिलीपींस जैसे देशों को अपने घातक हथियार देकर मदद भी कर रहा है, लेकिन भारत का हमेशा से ये स्टांस रहा है कि हम किसी दूसरे देश की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। साथ ही अगर मिलिट्री कंपोनेंट को क्वाड में जोड़ दिया जाता है तो यह एक तरह से भारत को रूस से भी दूर कर सकता है। यही वजह है कि अभी तक भारत ने क्वाड से इसको दूर रखा है। लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को सैन्य विकल्प को क्वाड में ऐड करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर इस पर 1000 जय हिंद के कमेंट आते हैं तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स के अगेंस्ट में भारत क्या रणनीति अपना रहा है, इस पर वीडियो लेकर मैं आ जाऊंगा। वहीं पर अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।